दोस्तों, सुर, असुर, देवता और राक्षसों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप अपदेवता के बारे में जानते हैं? दरअसल दोस्तों, अपदेवता का सीधा मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान से होता है, जिसका मन कभी भी भक्ति भाव और सकारात्मक कार्यों में नहीं लगता। वो इंसान हमेशा अपने तर्क के आगे अंधा रहता है। वो वेद, पुराण और किताबी बातों को न मानकर केवल अपने मन की सुनता है। अपदेवता का उदाहरण हम तंत्र मंत्र की विद्या सीखने वाले तांत्रिकों से समझ सकते हैं, जो बिना किसी सच्चे गुरु के ज्ञान के अपनी सिद्धियों को सिद्ध करते हैं और अपने फायदे के लिए उन विद्याओं का गलत तरीके से प्रयोग भी करते हैं। इस तरह के लोग कहते थे, उन्हें वो राक्षस कह देते थे। जैसे रावण का कोई गुरु नहीं था, शिव बाबा को गुरु मान लिया था। कुंभकर्ण, बाणासुर, महिषासुर, वृत्रासुर, जितने असुर हुए हैं, लगभग ये सब किसी न किसी दैव शक्ति को अपना गुरु मान लिया। और उन्हें राक्षस शक्ति कही गई। अभी उन्हें हम अपदेवता कहते हैं, राक्षस तो नहीं कह सकते हैं, अपदेवता कहा जाता है। और वे ही ज्यादा भूजाल में डालते हैं। वे लोग जो हैं, आप लोग इस तरह से पहचान सकते हो, इस तरह के गुरु कभी वेद की बातों, वेद की ऋचाओं की उच्चारण नहीं करेगा, वेद की बात नहीं कहेगा, यज्ञ नहीं करेगा, राम का नाम नहीं लेगा, परमात्मा का नाम नहीं लेगा, परमात्मा का कीर्तन नहीं करेगा। क्यों? उसकी शरीर विखंडित हो जाएगी। और अभी उस तरह के ही गुरुओं की होड़ है, उनकी बड़ी प्रचार है। यह बात संक्षेप में हम कह रहे हैं। इन्हें अपदेवता भी हम अब कहने लगे हैं। अपदेवता शास्त्र भी कहता है। अपदेवता उसे कहते हैं जो न पीतर है न प्रेत है। कुछ तांत्रिक है, कुछ सिद्धियां प्राप्त किया है, गुरुहीन है, गुरु विमुखी है। वह व्यक्ति यदि मर जाता है तो पुनः उसको शरीर नहीं मिलती है जल्दी। वह किसी के शरीर में आ जाता है, और नहीं तो वह किसी तरह से जन्म ले लेता है, तो वह अपने सिद्धियों तथा कथित सिद्धियों के साथ आता है। जैसे कि भभूत बरसा देना, जैसे तुमको हिप्नोटाइज कर देना, तुमको कुछ चमत्कार दिखा देना, वह आ जाता है। उस तरह के गुरु, उन्हें अपदेवता कहा गया है। दोस्तों, आज की बदलती दुनिया में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों की सोच भी बदलती हुई दिख रही है। इसका अंदाजा आप उन प्रवचनकर्ताओं और कथित धर्म के सौदागरों से लगा सकते हैं, जिनका बोलना और पहनावा तो अच्छा है, लेकिन तार्किक ज्ञान न होने के बाद भी खुद को तर्कवान बताते हैं। सद्गुरु ऐसे लोगों की आधुनिक अपदेवता से तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि आज के लोगों में अपदेवताओं के जैसी प्रवृत्ति खूब देखने को मिल रही है, जो पढ़ना, लिखना और सुनना कम, अपनी बातों को सुनाने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। पहले हमारे यहाँ भारत के लोग संस्कृत में बोलते थे, उसके से प्रभावित होते थे। अभी हमारे यहाँ चूंकि 200 वर्ष तक गुलामी रही है, तो गुलामी का अभी स्वभाव छूटा नहीं है। अभी जो भी गुरु अंग्रेजी में बोलता है, उसके प्रति हम अंग्रेजी नहीं भी जानते हैं। यंग जनरेशन के लोग, आईटी के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, देश विदेश के दौड़ रहे हैं कि नहीं वह गुरुजी बहुत ठीक अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्या समझा? वैसे हम पूछे कि तू गया है? तो हम जाते हैं यहाँ। क्या समझा है? कुछ नहीं बता पाया। क्या समझे न सुने, है ना जी। देखो, अथी हमने एयरपोर्ट पर मिला था दोस्तों, तो पूछे, कुछ नहीं बता पाया। लेकिन हम कहेंगे जाते हैं। क्यों जाता है? उसका अहंकार है अपने माँ बाप को, परिवार को, आसपास को दिखाना कि तो गुरु जी अंग्रेजी में बोलते हैं ना, मैं उनको गुरु किया हूं, हम भी अंग्रेजी जानते हैं। यह अहंकार का पोषण हो रहा है, इसलिए यह इस तरह का चल रहा है। तो अभी देखो, अपदेवताओं का बाजार है बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि यह जो है संधि काल का एक तरह से मुकाबला चल रहा है, संघर्ष काल का चल रहा है। इसलिए बहुत सूझबूझ करके, सखी रे बड़ा ग्रीष्म बाजार है, बारात चलोगे, बहुत सूझबूझ करके बढ़ना है, चलना है। और
जब तुम ठीक से सूझबूझ कर चलेगा। बुद्ध के समय में बुद्ध भी जब चले तो उन्होंने बहुत गुरुओं का सामना किया और बहुत गुरुओं करते करते कोई गुरु मिल गया। कबीर साहब भी बहुत साथ घूमे, मिल गया। तब हम जब उसके लिए ठीक, लेकिन हम लोग जो हैं उसके लिए थोड़ा यह डिटरमाइंड हो जाए कि हमें सत्य चाहिए, आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। यदि उसके लिए हम निकल चले, शांति चाहिए, तब जो है उस तरह का गुरु हमें स्वतः मिल जाएगा। और वो यदि मिल जाएगा तो हम इस संसार में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। पहले हमको ठीक ठीक गुरु का चुनाव तो कर लें। ठीक। तो दोस्तों, ये अपदेवता को लेकर सद्गुरु के विचार हैं, जिनका मन न तो परमात्मा को मनाने में लगता है, न पितृ को और न ही प्रेत को। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।